इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने अपने आप को ऊंचे लेवल पर पहुंचाने की प्रयास की है या जब जब ऊंचे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है, तब तब कुछ विदेशी ताकतें हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें आंख दिखाने के लिए आते हैं। चाहे वो भारत का 1998 का ही दौर क्यों ना हो, वो परमाणु परीक्षण होना, उस समय भी भारत को हजारों दबाव, हजारों सैंक्शन का सामना करना पड़ा था। आज भारत जिस तरीक़ा से अपने आप को लेकर के आगे बढ़ रहा है, भारत का DRDO हो, इसरो हो, अपने आप को लगातार इस कदम पर लेकर के चल रहे हैं ताकि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि हमारा भारत रुकेगा नहीं, हमारा भारत झुकेगा नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब जब भारत अपने आप को एक ऊंचा पद पे पहुंचाने के लिए बिल्कुल निडरता के साथ में आगे बढ़ा है, तब तब भारत के ही कुछ हितैषी कहे जाने वाले, दोस्त कहे जाने वाले, यार कहे जाने वाले दुश्मन खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप को भारत का इतना अच्छा साथी बताया जा रहा था, नरेंद्र मोदी का मित्र बताया जा रहा था, हाउडे मोदी, नमस्ते ट्रंप, इन दोनों के बीच क्या क्या नहीं हुआ, हर कुछ तो हुआ। लेकिन बदले में क्या मिला हम लोगों को? जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद ट्रंप भाई साहब आते हैं, रात में सीज फायर करवा देते हैं, पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता है। विदेश से क्या मिलता है? जिस तुर्की को हमने मदद किया था, दवाइयाँ भेजी थी, पैसा भेजा था भूकंप के समय, वही तुर्की हमें मारने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन देता है। हद है इस बात का। आज जब भारत में एप्पल कंपनी का प्रोडक्शन तेज हो रहा था, लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी मिल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं और एप्पल का CEO से कहते हैं, भाई भारत में बंद करो अपना प्रोडक्शन। एप्पल कंपनी के CEO से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत में एप्पल कंपनी का प्रोडक्शन को बंद किया जाए। ट्रंप भाई साहब कैसे दोस्त हैं आप? ये तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहते हैं कि आपके ट्रंप दोस्त है ना, पगला उगला तो नहीं गए हैं? थोड़ा जांच कीजिए, उनका पता लगाइए। ये पाकिस्तान का युद्ध भी जिस तरीका से ट्रंप ने रोका, ट्रंप कभी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। खेल है भैया राफेलों का, खेल है भैया F-16 का, कैसे पाकिस्तान को ये लोग मरने दे सकते हैं? ट्रंप को पता था कि पाकिस्तान अगला 3 दिन नहीं टिक पाएगा, और अगर भारत को नहीं रोका गया तो भारत इसका तो बैंड बजा देगा फिर, क्योंकि मेरा F-16 नहीं बिकेगा ना। क्योंकि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने अगर मेरा F-16 को अगर कॉपरेट कर लिया, अगर अपने रेंज में ले लिया, तो फिर बताइए मेरा तो दुनिया में नाक कट जाएगा। जितना भी जल्दी हो सके इस चीज़ को रोका जाए। और उन्होंने बहाना दे दिया कि परमाणु हमला हो सकता था। ये सरासर चाल है। और जिस तरीका से अरब लोगों को मनाने में, पाकिस्तान को अपना हितैषी बताने में, और साथ साथ दुनिया को दिखाने में ट्रंप बिजी है कि देखो हमने ये कर दिया, हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, हमने हर कुछ कर दिया। आपको ये चीज़ समझ करके भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया हम लोग के साथ में। हर बार हमने अमेरिका का भरोसा किया है, लेकिन अमेरिका ने हम लोगों का हर बार दिल तोड़ा है। आज देखो वो CEO को कहते हैं जाकर के, एप्पल कंपनी के CEO को, कि भारत में अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई? भारत किसी का गुलाम है क्या? भारत ट्रंप का गुलाम है क्या? भारत किसी विदेशी नेता से इतना डरता है? इसका जवाब है नहीं। अपना भारत ना झुकेगा ना रुकेगा। और एप्पल कंपनी को भी ये भारत बताएगा कि जिस कंपनी को हम यहाँ आने दे सकते हैं ना, उस कंपनी को बाहर जाने का दरवाज़ा भी दिखा सकते हैं। इसलिए हद में रहो, उड़ो मत। और भारत को भी इस बात से सीखना चाहिए कि वक्त अगर खराब हो, कोई किसी का नहीं होता। और इंटरनेशनल मामले में तो कोई किसी का असर होता ही नहीं है। इस बात को हमें और आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा, हमारा देश उतना जल्दी तरक्की कर जाएगा, उतना जल्दी और आगे बढ़ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा भारत और ऊंचाई पर आएगा, और इन लोगों को हिम्मत नहीं होगा कि भारत से आंखें में आंखें डाल करके ऐसी बात कर सके। आज कुछ कुछ कमी हमारे अंदर है, जिसकी कमी की वजह से ये लोग भौंकते हैं, चिल्लाते हैं और हम ही को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वक्त सबके लिए है, और वक्त आता है सिखाने के लिए सब। और जब वक्त आते हैं, सीख जाएंगे हम लोग, तब ये क्या है, कौन मान रहा है कितना? छोटा छोटा देश को तो तुमने कुछ कर ही नहीं सका। अफगानिस्तान जैसा देश रसिया को धोया, अमेरिका को धोया, सबको धोया, क्या कर लिए उनका?
अपने अंदर जब पावर हो ना तो किसी का हिम्मत नहीं कि आपकी ओर आंख उठा के भी देख सके। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, आपका इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। हमारे अगर चैनल का हिस्सा आप नहीं बने हैं तो हमारे चैनल का हिस्सा आप जरूर बनिए, ताकि आप और हम दोनों मिलकर के आवाज बुलंद कर सकें। सरकार के खिलाफ में कुछ बोलना हो, सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा। हमारे देश की ओर कोई अंगुली उठाएगा, आंख दिखाएगा, उसको भी आंखें में आंखें डालकर सवाल पूछा जाएगा। तो जल्दी से बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।